नमस्कार प्रिय किसान भाई, आपका अपनी चल जी फार्म खेती बड़े फिर से एक बहुत स्वागत है। किसान भाई, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक खाली खेत दिख रहा है उसमें, और साथ में मक्का के पूरे खेत में खड़ा हूँ। तो यहाँ पर हमारी मक्का की कटाई शुरू हो चुकी है, जिसे हम फाटे बोलते हैं। भैया हम हमारे पशुओं के लिए लेके जा रहे हैं। अब मैं आपके पास आज लाइव वीडियो लेके आया हूँ कि मुझे मक्का की खेती में क्या उत्पादन मिला, कितना मैंने प्रॉफिट कमाया है, कौन सी वेराइटी लगाई है और कितनी दूरी पे लगाई है, और प्रति बीघा कितना बीज लगा है मुझे, संपूर्ण जानकारी। क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 बीघा और एकड़ की बात करूँ तो 3 एकड़ में पूरी खेती की है। उसके बाद आपके पास पूरी डिटेल लेके आया हूँ। तो सबसे पहले किसान भाई हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर कि बीज की, कि मैंने कितना बीज लगाया है 3 एकड़ में। तो बीज की मात्रा की बात कर लेते हैं। तो यदि आप दुकान पे लेने जाओगे तो वहां पे आपको प्रति बीघा 4 किलो के हिसाब से बताएंगे। पर किसान भाइयों, हमने जो यहाँ पे बीज लगाया है प्रति 1 बीघा 3 किलो लगाया है। अब अगर जो मैं आपकी लाइन से लाइन की दूरी की बात करूं तो वो हमने 24 इंच ली है, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी। उसके पश्चात जब हमने बीज लगाया है तो एक बीज से ले जाके दूसरे बीज की दूरी कम से कम हमने 15 इंच रखी है। 12 इंच से ले जाए, कहीं कहीं जगह 12 इंच है, पर अधिकतर हमने 15 इंच रखी है। दूरी थोड़ी बढ़ा के इसलिए रखी हुई है। और हाँ किसान भाइयों, एक जगह सिर्फ एक ही बीज लगा है। कोशिश की है कि 2 बीज कहीं ना आए। अगर जो 2 बीज लगा दोगे तो आपको भुट्टा हल्का आएगा या उसकी साइज कम रहेगी। अब दूरी ज्यादा लगाने का फायदा क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक तो बीज हमें कम लगा, उसके पश्चात आपने थोड़ी दूरी लगा दी तो आपका जो ये पौधा का तना है ये मोटा रहेगा। अब ये जितना मोटा रहेगा उतना अच्छा हमारा भुट्टा देखने को मिलेगा। अब भुट्टा अच्छा रहा तो आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा, उत्पादन ज्यादा मिला तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हमने दूरी लगाई तो एक फायदा और ये हुआ कि हमारे जो भुट्टे आए थे एक एक पौधे में 2-2 भुट्टे, 70 से 80% तक हमारे हर जो मक्का थी उसने 2-2 भुट्टे लिए हैं। कहीं कहीं जगह तो 3 भी आए हैं, जहां पर काफी थोड़ी सी दूरी बन गई थी वहां पे। अब किसान भाई वेराइटी की बात करूं आपसे तो मैंने यहाँ पर वीएनआर और एलोरा 2 प्रकार की वेराइटी बोई थी, देसी मक्का हाइब्रिड जो आती है वो। अब इसकी बुआई की आपसे बात करें तो ये बुआई मैंने 24 मई के आसपास ये मैंने बुआई की थी। और अगर जो इसकी पहली तुड़ाई की बात करें आपसे तो यह मैंने 80 दिन पर पहली तुड़ाई चालू कर दी थी और 5 दिन में इसको बेचकर कंप्लीट हो चुका था। किसान भाइयों, उत्पादन के पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और ले लेते हैं, वो है हमारा खाद प्रबंधन और कौन सा कीटनाशक इसमें इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि हमारी भुट्टे अच्छे बने रहे। तो किसान भाइयों, खाद की अगर जो बात करूं तो इसमें यूरिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारी मक्का हाइट लेती है और जिस चीज की हाइट बनानी है उसमें यूरिया काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यूरिया की अगर जो बात करूं तो पहला आपको मक्का बोने के बाद 20 से 20 दिन के आसपास आपको पहला खाद मक्का में दे देना है, यूरिया के रूप में आपको देना है प्रति 1 एकड़ एक थैली, जो 40 से 45 किलो की आपकी मार्केट में मिलती है। अब दूसरे खाद की बात करूं तो वो काफी ज्यादा रूप में मायने रखता है, क्योंकि उस वक्त आप आपकी मक्का में मिट्टी चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मिट्टी का मतलब कि इस पे गार चढ़ा रहे हैं, साइड में बो रहे हैं या बीच में बो रहे हैं, तो उस पर अगर जो गार चढ़ाएंगे तो पौधा अच्छा मोटा होगा और उसमें पकड़ बनी हुई रहेगी। अब अगर जो मैं खाद की बात करूं यहाँ प्रति एकड़ की, तो सबसे पहले आपको पोटाश लेना है, जो हमको 25 किलो प्रति 1 एकड़ लेना है। उसमें आपको 30 किलो से 35 किलो यूरिया मिलाना है, और वहीं प्रति 1 एकड़ आपको 25 किलो एनपीके 12-32-16 इसको मिलाना है। 3 प्रकार के खाद हो गए। इसमें आप चाहो तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला सकते हैं, वो नहीं मिला रहे तो ह्यूमिक एसिड या फिर जाइम, इन दोनों का मिक्सचर करके मिला सकते हैं। ये भी नहीं मिला रहे तो आप सागरिका आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये खाद आपको हो गया दूसरी बार। अब अगला खाद हमें देना है तीसरी बार। कब? जब आपके भुट्टे आने की स्थिति दिखने लग गई कि हाँ अब इसमें भुट्टे की शुरुआत होने वाली है, तब हमें फिर से एक बार यूरिया देना है प्रति 1 एकड़ 25 किलो के आसपास, और वहीं आपको 20 किलो प्रति 1 एकड़ एनपीके यूज करना है। इन दोनों खाद का आप इस्तेमाल करेंगे तो भुट्टा मोटा और अच्छा मिलेगा हमें, जिसमें दाने भी अच्छे भराएंगे। हाँ किसान भाई, अब बात करेंगे हम कीटनाशक की। तो कीटनाशक इसमें क्या होता है, शुरुआत में जब मक्का आपकी छोटी होती है तो इसकी जो पोंगल आती है वहां पे इल्ली काफी ज्यादा अटैक करती है, जो सुंडी वाली इल्ली होती है वो। तो कोशिश कीजिए कि पूरा स्प्रे के रूप में यहाँ पे स्प्रे नहीं करना है हमें, बजाय हमें एक एक नली से, जैसे आपने नोजल खोल लिया उससे दे सकते हैं, या फिर फुहारे से एक एक मक्का में देना है। जैसे आपका ये पोंगल आ रही वहां पे इस प्रकार से एक एक जगह स्प्रे करते जाइए। उससे क्या होगा, आपकी जो दवा आप अगर जो 8वें दिन डाल रहे हैं तो वही दवा आपको 20 दिन पे एक बार इस्तेमाल करना होगी। इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप पैसे भी बचा सकेंगे। किसान भाई, अगर जो मेरी बात करूं तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बार इमामेक्टिन का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो 2 या 3 बार कर सकते हैं इमामेक्टिन, पर एक ही डोज हर वक्त नहीं लेना है हमें।
पहला डोज ले लिया अगर जो 10 ml तो फिर 15 ml और फिर अगला 20 ग्राम, ऐसे ग्राम में आता है, इस प्रकार से लेना है हमें। आप जिससे चाहो तो अगर जो ज्यादा इल्ली पड़ रही है भुट्टे आने के पश्चात आप डेलीकेट दवा नाम की आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या अगर जो आपके इसमें भुट्टे में कुछ अंदर तक इल्ली बैठ गई है तो वो भी खत्म हो जाएगी। अब किसान भाई सिंचाई की चर्चा कर लेते हैं। तो सिंचाई हमने तो सादी पद्धति से की है। यदि आपके पास पानी की समस्या है तो आप ड्रिप भी लगा सकते हैं, और अगर जो पानी पर्याप्त है और आप सोच रहे ड्रिप लगा लो और उत्पादन ज्यादा मिलेगा, तो ऐसा कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ड्रिप हमेशा कंद वाली फसल में ही आपको ज्यादा मुनाफा देगी। अब मैं उत्पादन की बात कर रहा हूँ किसान भाइयों कि हमारा उत्पादन क्या रहा। हमने जो मक्का गर्मी में लगाई थी उसके बाद इसमें हरे भुट्टे बेचे हैं, और मैंने फिर बता रहा हूँ ये भुट्टे मैंने 80 दिन में खेत से तोड़कर बाहर कर दिए हैं, और आप आसानी से 80 दिन के बाद इन भुट्टों में मतलब कंप्लीट हो गया, खेत में से आपने फाटे भी खत्म कर लिए, तो एक आगामी फसल सोयाबीन वगैरह इस फसल बो रहे हैं तो इसमें एक फसल और ले सकते हैं। अब उत्पादन मेरा किसान भाइयों रहा प्रति 1 एकड़ 50 कुंटल से ले जाके 52 कुंटल तक। बीघा की बात करूं तो 30 कुंटल से 32 कुंटल के आसपास रहा। अब रेट की चर्चा कर लेते हैं। तो हमने क्या बेचा है किसान भाइयों, मैंने यह बेचा 10 रुपए किलो से ले जाके 15 रुपए किलो के बीच में। अब अगर जो 1 बीघा के प्रॉफिट की बात करूं तो ये 30,000 से ले जाके आपको 50,000 रुपए के बीच में पड़ेगा। ये रेट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको रेट कम मिला तो ये प्रॉफिट कम भी हो सकता है, वहीं रेट आपको ज्यादा मिला तो ये प्रॉफिट और ज्यादा हो सकता है। तो किसान भाई ये तो हो गई थी हमारी भुट्टे से कमाई। अब हमारे पास यहाँ पर हरे फाटे बचे हैं। अब इनसे भी हम कमाई कर सकते हैं, क्योंकि कई किसान भाई हमारे जो रहते हैं आसपास के, उनके पास वो हमारे पशुओं को भूसा खिलाते हैं, तो ये फाटे भी खिलाएंगे। इनकी कुटी की मशीन से आसानी से कुटी कर सकते हैं, तो ये फाटे बेच सकते हैं। अगर जो मेरी बात करूं तो हमने ये फाटे यहाँ पर बेचे हैं। प्रति हमारे यहाँ पर एक पूरी चांस की बात करूं तो मैंने एक पूरा चांस 100 रुपए में दिया है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा हूं कि प्रति बीघा इससे भी आप 4,000 रुपए के आसपास कमा सकते हैं हरे फाटे से। तो किसान भाई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने और किसान मित्रों साझा करना ना भूले। धन्यवाद।